हेलो दोस्तों, तो चलिए मार्केट का हालचाल समझते हैं। इससे पहले बजाज फाइनेंस का चार्ट देख लीजिए। देखिए, इस चार्ट को हमने आपके साथ इसी यूट्यूब चैनल पर डिस्कस किया था। और क्या डिस्कशन हुआ था, यहाँ पे देखिए डिस्कशन हमारा हुआ था जब ये सेटअप बना हुआ था। और मैंने आपके साथ क्या शेयर किया था उसको समझ लीजिए दोबारा से। देखिए, मार्केट इस टाइप से एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था। इस टाइप से डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक बेस फॉर्मेशन का कोशिश किया। यहाँ पे भी पूरा ओवरसोल्ड जोन में था। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि यहाँ से इसका एक प्रीवियस हाई तक का टारगेट हो सकता है। और देखिए, प्रीवियस हाई तक का टारगेट कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं था। यहाँ पे देखिए 65-6600 का लेवल चल रहा था। अभी देखिए 7200 का लेवल पहुंच चुका है। तो यहाँ से आपका लगभग आपका 10% आसपास का मूवमेंट आ चुका है और ये प्रीवियस हाई के आसपास में आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा एक प्रॉफिट बुकिंग जोन बनता है। इसके बाद एक फ्रेश टारगेट भी ओपन होगा, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ ऑलरेडी। अगर मैं अभी करंट में बात करूँ कि अभी निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या हालचाल चल रहा है, तो इसके लिए निफ्टी का डेली चार्ट कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी का डेली चार्ट भी हमारा जो डिस्कशन था कहाँ पे था, हमारा डिस्कशन था यहाँ पे, ये वाला जोन में डिस्कशन था कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। तो हमारा जो अगला टारगेट होगा ये नया हाई होगा। और देखिए नया हाई टच कर चुका है मार्केट। और यहाँ से लगभग आपका 700-800 पॉइंट बढ़ चुका है। तो निफ्टी में भी ज़बरदस्त मूवमेंट आया है। अभी क्या होगा उसको भी समझेंगे। बैंक निफ्टी में उतना ज़बरदस्त मूवमेंट नहीं आया जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था कि आ सकता है। तो यही सब चीज़ होता है। देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर दोनों में तो सेम था, लेकिन मूवमेंट देखिए निफ्टी में ज़्यादा है। इसीलिए मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की भी कई बार बात करता हूँ कि स्ट्रेंथ जिसमें है उसमें मूवमेंट उस टाइप से आएगा। स्ट्रेंथ अगर कम होता है तो मूवमेंट उसी टाइप से थोड़ा कभी कभी कम भी आता है। तो इस लॉजिक को भी आप जरूर समझा कीजिए कि स्ट्रेंथ भी एक पावरफुल चीज़ होता है। अब देखिए, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि बैंक निफ्टी में भी देखिए ये वाला जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है इसके पास में आया है। अब देखिए नया जो मूवमेंट आएगा वो कहाँ पे आएगा उसको समझते हैं। तो निफ्टी का चार्ट को समझते हैं पहले। निफ्टी का इस चार्ट को देखिए। यहाँ पे निफ्टी की इस डेली चार्ट में आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एक बेस फॉर्मेशन के बाद एक प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास आया प्राइस। यहाँ पे आने के बाद अगर डेली चार्ट को अगर आप समझेंगे कि डेली चार्ट में क्या सेटअप है, अभी तक मार्केट पूरा बुलिश दिख रहा है। लेकिन इस बुलिश मार्केट में आप क्या देखेंगे कि यहाँ पे देखिए एक डोजी टाइप का फॉर्मेशन हुआ है। एक यहाँ पे स्पिनिंग टॉप भी बोल सकते हैं। और एक स्ट्रेच यहाँ पे है। इस चीज़ को भी समझिएगा दोस्तों, कई बार आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। मूविंग एवरेज है 24,750 के आसपास में और हमारा प्राइस है 25,235। तो ये 500-600 पॉइंट का एक ये मूविंग एवरेज का दूरी है। तो इसमें क्या होता है कि एक यहाँ से अगर कोई रेड कैंडल बनेगा तो कोई इसमें हमें कोई सरप्राइज नहीं होगा। हाँ, इसके लिए हम उतना स्पीड में ट्रेड नहीं कर सकते। जब इस लो को ब्रेक करेगा तो ये वाला स्टॉप लॉस के साथ छोटा मोटा ट्रेड किया जा सकता है। बाकी ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो ऊपर के ट्रेड के बारे में ही प्लान करेंगे, लेकिन इस एवरेज को टच करने देंगे। उसके बाद ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्वांटिटी कम के साथ हम बाइंग का ट्रेड करेंगे। हाँ, सेलिंग का ट्रेड मिलता है तो एक अच्छा ट्रेड हमें एक पैनिक मूवमेंट मिल सकता है। क्यों मिल सकता है इसको समझिएगा। इसका एक बार आवरली चार्ट को कर लीजिए, उसके बाद इसको और अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। देखिए 1 आवर के चार्ट में क्या हो रहा है, बार बार मैं आपके साथ यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये देखिए मार्केट इससे पहले भी क्या हुआ था। ये आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी के चार्ट को समझिए। देखिए यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में आपके साथ क्या सेटअप देखने के लिए मिल रहा है कि प्राइस इस टाइप से यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन के बाद ऊपर गया, टाइम पास, फिर ऊपर, फिर टाइम पास, फिर ऊपर, फिर टाइम पास, फिर ऊपर, फिर टाइम पास, फिर इस टाइप से ऊपर, फिर टाइम पास। तो हो सकता है कि फिर से निकल जाए, क्योंकि ये अगर इसका एवरेज यहाँ पे आवरली चार्ट में देखेंगे तो काफ़ी शानदार है। तो ये ट्रेंड तो काफ़ी शानदार ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सब चीज़ को समझना जरूरी होता है कि ये जो है इस टाइप से ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है, लेकिन जैसे इस अब एवरेज पे ध्यान रखना होगा। एवरेज के नीचे अगर कोई रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाती है, 2 रेड कैंडल क्लोजिंग आ जाएगा तो ये जो ऊपर का ट्रेंड है ये पूरा खत्म हो जाएगा अभी के लिए। और उसके बाद एक नया या तो कंसोलिडेशन या फिर करेक्शन आ सकता है। तो यहाँ पे 3 टाइप के सिनेरियो बन रहे हैं जो कि मार्केट में हमेशा बनते हैं। तो वही बन रहा है। मेजर व्यू जो है इस ये जो एवरेज है इसको या फिर ये प्रीवियस स्विंग लो जो कि 25,000 का ये लेवल है, तो ये अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ तक आपका मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कोई ट्रेडिंग जोन में नहीं है। ऊपर जाता है धीरे धीरे हम ऑप्शन सेलिंग के थ्रू या फिर हेजिंग के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर नीचे आता है तो हमें एक पैनिक मूवमेंट क्या मिल सकता है, ये वाला एवरेज, ये उसके बाद फिर यहाँ पे 24,800। तो हमारे 2 टारगेट नीचे की तरफ हो सकता है अगर मार्केट नीचे जाता है तो। क्योंकि फ्रेश हाई बनाया है इसलिए हम नीचे का पूरा प्लान नहीं करेंगे, हम धीरे धीरे इसमें बाइंग का ट्रेड में ही रहेंगे। तो ऊपर का ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी कम रहेगा, नीचे का ट्रेड लेंगे तो क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। स्टॉप लॉस क्योंकि छोटा बनेगा, ऊपर की ट्रेड में स्टॉप लॉस हमारा बड़ा बड़ा ये वाला लेवल और ये लेवल का बन रहा है। तो स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है ऊपर का ट्रेड में, यानी कि बाइंग के ट्रेड में अभी हमें मौके कम दिखाई दे रहे हैं, सेलिंग के ट्रेड में मौका दिखाई दे रहा है।
लेकिन मार्केट अभी सेलिंग में नहीं है। इस चीज़ को आप समझिएगा दोस्तों। कई बार आप कंफ्यूज हो जाता है कि मार्केट देखिए यहाँ पे आपका इस टाइप का हुआ तो हो सकता है कि नीचे गिर जाए। देखिए कंफर्म करने दीजिए, मार्केट पहले कंफर्म करता है, उसके बाद हम उस पर ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्लान करते हैं। पहले से हम छोटा मोटा प्लान कर सकते हैं कि क्या यहाँ पे क्या आ सकता है, लेकिन एक्शन तब लेंगे जब वहाँ पे कुछ एक्शन दिखाई देगा। इसीलिए मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ एक सिंपल सा कोट कि ट्रेड व्हाट यू सी, डोंट व्हाट यू थिंक। आप तो सोच रहे हैं उस पर ट्रेड नहीं करना है, जो ट्रेड का मूवमेंट दिखाई देगा उस पर ट्रेड करना होता है। अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का क्या सेटअप है। देखिए बैंक निफ्टी के सेटअप को अगर आप समझेंगे, देखिए बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है कि ये जो मूवमेंट आ रहा है उतना शानदार नहीं आ रहा है जैसा कि निफ्टी में आ रहा था। ये देखिए इस टाइप का मूवमेंट आया, प्राइस ऊपर गया स्पीड में, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर गया, फिर इस टाइप से यहाँ पे एक वॉलेटिलिटी क्रिएट किया, फिर से यहाँ पे एक हाई बनाने की कोशिश किया है। तो बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या है, 51,000। 51,000, उसके बाद फिर नया इसका लेवल क्या है, ये वाला लेवल है। तो बैंक निफ्टी में उतना ज़बरदस्त हमें कुछ सेटअप नहीं दिखाई दे रहा, निफ्टी में भी उतना नहीं है। लेकिन देखिए स्विंग ट्रेडिंग में ये सब चीज़ें काम आती है। आप अगर इंट्राडे छोटे मोटे ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए 5 मिनट 15 मिनट का चार्ट देखना पड़ता है। और 5 मिनट के चार्ट में आप देखेंगे तो कोई भी टाइप का आपको देख रहे हैं 5 मिनट का ये जो चार्ट है, इस चार्ट में आप क्या ही ट्रेड कर लेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर आप किसी इसमें कोई भी ट्रेड अगर आप ढूंढना चाहते हैं ढूंढेंगे। अभी देखिए क्या ये एक मूवमेंट, उसके बाद एक 5 मिनट के चार्ट में क्या है, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न है। तो अगर ऊपर की तरफ अगर निकलता है तो हम इस छोटे से टारगेट के लिए ऊपर का भी ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम के लिए, उसके बाद प्रॉफिट बुक करके वेट भी कर सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो सेटअप दिखाई दे रहा है, अगर ये एक क्लियर कट छोटे टाइम फ्रेम के लिए इंट्राडे वगैरह के लिए क्लियर कट यहाँ पे एक अच्छा रेंज है, जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अगर बात करूँ बड़े टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया क्या क्या सेटअप है। इसके अलावा अगर बैंक निफ्टी में इसी चीज़ को देखेंगे तो यहाँ पे भी देखिए सेम टाइप से वॉलेटिलिटी है। तो बैंक निफ्टी में उतना क्लियर कट सेटअप नहीं दिखाई दे रहा है। बाकी जो भी अपडेट होगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए आप।